हेलमेट नहीं पहनना, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी डाल के निकाल जाना, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना। और इसलिए जब तक लोगों का माइंड सेटअप, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर जब तक बदलता नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 3% जीडीपी का नुकसान होता है। सर, आपने एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, हम सफर पॉलिसी। मैं जानती हूँ आप सेफ्टी के बारे में बहुत कंसर्न्ड है, और पिछली बार भी जब हमारे साथ आपने इंटरव्यू किया था, यू टॉक्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ फेटलिटीज, बट आई वांटेड टू आस्क यू, ये हम सफर पॉलिसी व्हिच मेक्स ट्रैवल फॉर ऑल ऑफ अस मच इजियर ऑन हाईवेज, आप मानेंगे सर? और इसको आप क्या, इसके लिए आपने कोई सोल्यूशन सोचा है? क्योंकि जब भी हम जाते हैं, एक प्रॉब्लम हर जगह है कि कोई ना कोई, इवन द बेस्ट ऑफ हाईवेज, अगर आप लखनऊ वाले एक्सप्रेस में जाए या फिर राजस्थान वाले में, कोई ना कोई उल्टे रास्ते से आ रहा है, रॉन्ग वे से लोग चलाते हुए काफी स्पीड से आ जाते हैं। सो हैव यू थॉट ऑफ अ सोल्यूशन फॉर टैकलिंग दिस बैड बिहेवियर? मतलब बिल्कुल ही ट्रैफिक रूल्स न मानना लोगों का, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दो बातों में हमने सुधार किया जो हमारे हाथ में है। तीसरी बात, कानून का पालन करने के लिए इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इसके लिए हमने मोटर सेफ्टी एक्ट लाया है। गुड गवर्नेंस के लिए वो उपयोगी है, ताकि सजा होगी लोगों को, वो डर के कारण नहीं करेंगे। पर इन तीनों से चौथी बात महत्वपूर्ण है, ह्यूमन बिहेवियर। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान में ऐसी विचित्र अवस्था है, और ये हमारे रोड एक्सीडेंट के सबसे बड़ा कारण है। हेलमेट नहीं पहनना, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी डाल के निकाल जाना, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना। और इसलिए जब तक लोगों का माइंड सेटअप, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर जब तक बदलता नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 3% जीडीपी का नुकसान होता है, और 18 से 34 वर्ष के यंग लड़के लड़कियां इसमें उनका मृत्यु होता है। कोई कोविड में, कोई दंगे में, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उतने लोग इसमें मरते हैं। ये बहुत बहुत ही दुखद बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपके सामने मान्य करता हूँ कि हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। पर मीडिया भी इसमें सहयोग कर रही है। समाज के सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर ये कानून के प्रति सम्मान वाली बात के लिए कोशिश करेंगे, और विशेष रूप से हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, कोई विशेष रूप से अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई में सिखाते हैं, तो ये भविष्य की जनरेशन अच्छी होगी। मैं कभी कभी याद करता हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में था, मैंने चॉकलेट खाया, तो कागज निकला, मैंने अपने जेब में रखा। हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड में रखकर चॉकलेट खाते तो कागज जेब में रख के बाद में डस्टबिन में डाले, तो हिंदुस्तान में रहता तो फेंक देते थे। तो हमें बदलना होगा और लोगों को बदलाना होगा, और उसमें आप जैसे अखबारों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग भी जरूर मदद करिए। हम सबके प्रयासों से अगर ह्यूमन बिहेवियर अगर बदलने में यशस्वी होंगे, कानून के प्रति डर भी है और सम्मान भी है, ये ऐसी अवस्था अगर आएगी, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो उद्देश्य है ये पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने ह्यूमन बिहेवियर की बात की सर, तो एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट्स इंडिया में इतने ज़्यादा हैं और आपने इसके बारे में बहुत बार बोला है, तो उनका ये मानना था कि वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से इतने लोग मारे इसलिए भी जाते हैं क्योंकि आजकल अमेरिका में ये प्रॉब्लम थी कि वो लोग बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ, बहुत भारी गाड़ियों को पसंद करते हैं, एसयूवीज, पिकअप ट्रक्स, उनको बहुत पसंद है उनके अमेरिकन कंज्यूमर्स को। आपको लगता है क्या इंडिया में भी ये प्रॉब्लम अब आ गई है कि लोग ज्यादा, सब लोग बड़ी गाड़ियां पसंद करते हैं, तेज चलाते हैं, एसयूवीज का जो कल्चर है, उस वजह से भी क्या एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ा है? नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे तो मजबूत गाड़ियां जो होती है, और उसमें साथ साथ अभी छोटे इकोनॉमिक मॉडल में 6-6, 7-7 एयरबैग लग रही है। हमने स्टार रेटिंग शुरू किया है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हेवी गाड़ी में सुरक्षा होती है। पर मुख्य प्रॉब्लम यह है कि 30% एक्सीडेंट हुए लोग मरे, उसका कारण उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, जो रेड सिग्नल लगने के बाद रुकते नहीं है। जब वहां साइंस है स्पीड कम करो, ये कर डेंजरस है लिखने के बाद भी स्पीड कम नहीं करते हैं।
लोग रेसिंग कार जैसी गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो ये हमारे रीजंस हैं। अभी हमने बसेस के लिए भी नया कोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मंजूर किया है। 2024 से हमारी बसेस यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर रहेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि हेवी और ये लाइट वाली बात नहीं है। अगर आप कितनी भी लाइट गाड़ी पे एक्शन नहीं हो रहे हैं, बट लाइट गाड़ी में ज्यादा लोग मर रहे हैं। आपको मतलब छोड़ो, पहले मारुति 800 करके गाड़ी थी, लोग उसको बड़ा आनंद से, हमारे दोस्त ने ली थी, हम उस पर बैठ के जाते थे। अब इस गाड़ी एकदम छोटी थी, उसका पतले बड़े लगाओ। अभी स्टार रेटिंग के कारण 7 से 6 एयरबैग्स आई, ये अच्छी लगी, शीट भी मजबूत आई, तो बदलाव आए हैं। और ये कारण नहीं है एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट का कारण इररिस्पांसिबल अप्रोच एंड बिहेवियर ऑफ द कॉमन मैन, ये हमारा कारण है। इसको हम सुधार पाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।